संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। भजो रे मन सतनाम सुखदाई। भजो रे मन सतनाम सुखदाई। गर्भवास में भक्ति कबूल्यो सो सब सुधि बिसराई। गर्भवास में भक्ति कबूल्यो सो सब सुधि बिसराई। आन पड़ो माया के फंदे। आन पड़ो माया के फंदे। मोह जाल उलझाई। सतनाम सुखदाई। भजो रे मन सतनाम सुखदाई। भजो रे मन सतनाम सुखदाई। मात पिता सुत भाई बंधु तीय बहन बुआ भौजाई। मातु पिता सुत भाई बंधु तीय बहन बुआ भौजाई। अपने अपने स्वार्थ कारण। अपने अपने स्वार्थ कारण। प्रीति करन सब आई। सतनाम सुखदाई। भजो रे मन सतनाम सुखदाई। भजो रे मन सतनाम सुखदाई। भवसागर में भटकत भटकत यह मानुष तन पाई। भवसागर में
भटकत भटकत यह मानुष तन पाई। खोवे वृथा भक्ति बिनु प्रभु की, खोवे बिरथा भक्ति बिन प्रभु की। धृक ऐसी चतुराई, सत्य नाम सुखदाई भजो रे मन, सत्य नाम सुखदाई। कहे कबीर चेत अझूरे, नहीं फिर 84 जाई। कहे कबीर चेत अझूरे रे, नहीं फिर 84 जाई। पावे तन सूकर कुकर का, पावे जन्म सुकर कुकर का। भोगेगा दुख भाई, सत्य नाम सुखदाई भजो रे मन, सत्य नाम सुखदाई भजो रे मन, सत्य नाम सुखदाई। जो तू चाहे आए जगत में अपनी मूढ़ भलाई, भजो रे मन, सत्य नाम सुखदाई भजो रे मन, सत्य नाम सुखदाई। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। कह रहे हैं भजो रे मन, निज मन है ये, आत्मा को कह रहे हैं। एक मन काल ब्रह्म का अंश है, वो खाकी मन कहते हैं संत मत में। वह खुद काल पुरुष ही है, जो हमारे घट में बैठ के आत्मा को सत्य भक्ति करने से रोकता है। बाकी भक्ति कर लो नहीं रोकता, वो वहां सहायता करता है। क्यों? गाना बजाना कीर्तन डांस नाचना ये मनोरंजन है। मन खूब खुश होता है, सहायता करता है। सत्य भक्ति में जो आत्मा निकलकर सत्य लोग जाना चाहती है उसको भ्रमित करता है, उसको रोकता है मन। मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। साहिब ने नाम रख दिया है, मन ही आए काल कराला। ये खुद काल पुरुष ही तो आ गया। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए, ये आत्मा है, इसको नचा रहा है। करे बेहाला, इसका बेहाल कर रखा इसने। घाटा हो गया, कई महीने रोई। जवान मौत घर में रोती रही। क्यों? अज्ञानता में, इसको पता नहीं है। मन बड़ा सातिर है, काल का प्रतिनिधि भीतर ही बैठा रखा है, और 5 चोर मन का पंजा है। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार, 5 चोर सारी पूंजी आत्मा की 9 द्वारों में खर्चवा देते हैं। सत्य भक्ति करने से रोकते हैं। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई, सुख देने वाला है ये। सुख, सुख की खान में से मिलेगा सुख, और दुख नानक दुखिया सब संसारा। ये संसार दुखों का घर है। फिर यहां सुख ढूंढ रहे हैं क्या? दुख मिलेंगे, दुख रूप बदल के आएगा। सुख तो सत्य नाम के सिमरण में है। जो तू चाहे आए जगत में, बड़ा टाइटल देंगे, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, टिप टॉप। अपनी मूढ़ भलाई, हे मूर्ख इंसान, तुम बहुत विद्वान बना घूमता संसार में, मूर्ख है तुम। अगर अपनी भलाई चाहता है तो सत्य नाम के सिमरण में वो सुख है, वहां से ले ले।
माते पिता सुत भाई बंधु तिये, ये पत्नी आ गई तिये, बहन बुआ भोजाई, ये सब नातेदार आ गए। अपने अपने स्वार्थ कारण प्रीतिकरण सब आए। भटकत भटकत है, बोलो 84 में भटकते फिरे, ये मनुष्य तन पा लिया, मिल गया। कहीं कबीर चेता जो नहीं फिर 84 जाई, चेत जा मनुष्य नहीं, 84 में जाने की तैयारी हो चुकी है। ध्यान से सुनो, अब गहरी बातें आ रही है। ऊंचे ज्ञानी भी समझ लें, बड़े गुरु के ज्ञान लेके बैठे वो भी समझ लें जरा प्यार से। एक अंधा व्यक्ति है, एक गूंगा बहरा है। गूंगे बहरे के पास आंख है, आवाज नहीं है। संत मत के दो मार्ग हैं, प्रकाश मार्ग, धुनात्मक मार्ग, अनहदनाद मार्ग। जरा ध्यान से सुनना। कान से सुनते हैं, मुखड़े से बोलते हैं, बहरा भी है, गूंगा भी है, आंख है। गड्ढे में नहीं गिरेगा, कुएं में नहीं गिरेगा आंख वाला, सरप पे पैर नहीं रखेगा। अगर कोई मारने भागे तो आंख है सामने, भाग जाएगा दूर। पीड़ा तो है, क्या पीड़ा तो है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है। ये धुनात्मक शब्द है। जो कान से सुनता है, मुखड़े से बोलता है, ये घूमता रहता है ऐसे। फिर यही शब्द बोलना सुनना बार का बंद करके अंदर ब्रह्मांड में चढ़ के धुने सुनता है, अनद नाद सुनता है। ये कीमत सुन लो, तुलना कर लेना जरा। ये धुनात्मक शब्द है। अंधे को तो सुनता भी है, अंधा बोलता भी है, फिर आंखें नहीं है। आंखें नहीं है, कुएं में गिर सकता है, गड्ढे में गिर सकता है, सरप पे पैर रख सकता है। अगर कोई पीछे से मारने भागे तो देख नहीं पाता। बहुत ज्यादा पीड़ा में है वो। क्यों? ज्योति चली गई, आंखों में ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है। फिर गूंगे बहरे के पास तो आंख है, धुन नहीं है। आंख है, प्रकाश है आंख में, ज्योति आंख में, भाग गया। न गिरा, न गड्ढे में गिरा। करो तुलना जरा। अंधा ज्यादा पीड़ा में है या गूंगा बहरा ज्यादा पीड़ा में? बताओ, कर लो फैसला। अरे जो धुन सुन रहा है ब्रह्मांड में और जो प्रकाश के मार्ग में जा रहा है, आवाज की स्पीड प्रकाश की तुलना में कम है। एक सेकंड में 332 मीटर चलती है धुन, आवाज की स्पीड। प्रकाश की स्पीड एक सेकंड में 9 लाख किलोमीटर चलती है। बहुत ज्यादा स्पीड है। किसकी? प्रकाश की। धुन सुनता है कौन है? अंधा। पीड़ा में ज्यादा अंधा है। क्यों? प्रकाश नहीं है उसके पास, ज्योति नहीं है उसके पास, महादुखी है वो। गूंगा बहरा तो आंखें लेके बैठा है, भाग जाएगा, कुएं में नहीं गिरेगा, गड्ढे में नहीं गिरेगा। अगर कोई मारने दौड़े तो भाग जाएगा, बचा लेगा।
प्रकाश, ज्योति ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ज्योति दो तरह की है, सुन लो ध्यान से भाई। एक ज्योति है हमारे मस्तक में, एक ज्योति है बाहर, तन से बाहर है कहीं। इसीलिए संतों का मार्ग प्रकाश वाला है। वो अंदर भी देखेगा, बाहर भी देखेगा, और बाहर देखती देखती सुरती चली जाएगी। जब आंखें मिल गई हमें, फिर गड्ढे में क्यों गिरेंगे, कुएं में क्यों गिरेंगे, इनसे बच के बच के बच के बच के चले जाएंगे। और आंख नहीं है तो अरे प्रकाश का मार्ग है, प्रकाश का। जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मरी जाए, सुरती समानी शब्द में वाको काल न खाए। साहिब कहते हैं जबान का जाप भी मर जाएगा, अजप्पा श्वासम होता है वो भी मर जाएगा, और धुनात्मक शब्द भी मर जाएगा। फिर क्या मिलेगा आगे? जो धुनात्मक शब्द को लेके बैठा है आखिरी, फिर वो तो मर जाएगा। एक पड़ाव तक जाती है धुन। पिंड में दृष्टांत ले लो। हम जंगल में, वन में चले गए, 4 जने, 3 जने एक साइड हो गए, 1 जना एक साइड हो गया, बिछल गए। अब जंगल से निकलना है, वहां पर 2 शक्ति काम करेंगी, आवाज और प्रकाश। अब रात हो गई है, कह रहे हैं यार वो अकेला है, हम 3 हैं। आवाज मारेंगे हम, अरे फला वीर सिंह इधर खड़े हैं, इधर आ जा। कितने फुट जाएगी? 100 फुट, 200 फुट, 300 फुट, 400 फुट, 500 फुट चलेगी आवाज। अगर दूर हुआ तो आवाज काम नहीं कर रही है। बोलो, टॉर्च, बैटरी, प्रकाश ऊपर है। अरे भाई जिधर प्रकाश है आजा। लाइट को देख के और दूर से धीरे धीरे लाइट के मार्ग से, लाइट को देखता देखता हमारे पास आ गया। ज्यादा कारगर कौन सी हुई वन में से, फंसे में से निकलने के लिए? जल्दी लाइट, प्रकाश। यह शरीर वन है, जंगल है, इसमें आत्मा फंसी हुई है। ध्वनात्मक शब्द को पकड़ेगी, इसकी सीमा है, और प्रकाश के मार्ग को पकड़ेगी, वो बहुत दूर तक सिस्टम उसका। प्रकाश 2 तरह का है। एक हमारे पिंड का प्रकाश है जो अंदर शरीर में है, एक प्रकाश बाहर है जहां से सत्य लोक की राही शुरू होती है जाने की। गुप्त बात, बड़ी बात आपके सामने रखी गई है, सुन लेना, विचार कर लेना। अब तो समय है, जो समय रहते सीख जाता है बच जाता है भाई। कोई बड़ा छोटा नहीं हुआ करता यहां पे, ज्ञान बड़ा होता है, ज्ञान। पैसा ज्यादा होने से सेठ है वो, और सेठ जी में 100 रुपए भी नहीं है, फिर सेठ किस बात का? बोलो, अरे पैसे हैं तो सेठ जी है, ज्ञान बड़ा है तो गुरु बड़ा है, और ज्ञान छोटा है फिर छोटा ही है, वो बड़ा बनने का प्रदर्शन कर रहा है। और सुनना है, बड़ी बात सुन लो। संत मता
छोटे बन के चलने का है, दास बन के चलने का है और निकलने का है। अहंकारी व्यक्ति संत मत में कामयाब नहीं है। साहिब ने भी लिखवा दिया था, कबीरदास, धर्मदास, रविदास, गरीबदास, दादूदास, दरियादास, पलटूदास, ये सारे अमरलोक के संत हुए। क्या लिखा? दास। महाराज नहीं लिखा, जगत गुरु नहीं लिखा, नहीं लिखा, छोटे बन के निकले। अहंकार किस बात का झलकता है? जो गुरु, जो संत ये कहता है जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, अहंकारी है, अहंकारी है। अहंकार का सिर नीचा होता है। क्यों खत्म हो गया संत मता? बस तेरे पास ही आ गया क्या? हजारों संत हैं यहां पर, ये भारतवर्ष भूमि है। आज भी अमरलोक के संत हैं। जब वो मौजूद हैं, फिर आप किस बेस पे कहते हो जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है? क्यों अहंकार जो लगता है? छोटा बन जा, दास बन जा, खास हो जाएगा, नहीं ठोकर मार के नीचे फेंक देगा सत्य पुरुष। अहंकारी व्यक्ति पसंद नहीं है मालिक को। छोटा बन के जाने का मार्ग है। जब तक बच्चा छोटा है, हमारी गोद में, हमारे कहे में है, हम सब कुछ दे रहे हैं। और जब पैरों पे खड़ा बराबर का खुद फैसले करने लग गया, क्या कहते माता पिता? ये तो उड़ गया, छोटे की सोच लो। फिर वो पिता होगा पिता। बोलो, सुनना है? सुन लो थोड़ी और बात। पिताजी का एक पुत्र डीसी बन गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, और पिताजी के पास आ रहा है, पिताजी मैं डीसी साहब आ गया हूं, आउट, भाग। मेरा पुत्र नहीं आया है, ये डीसी साहब आया है। अरे ओ बिटू, वीरेंद्र सिंह तेरा नाम रख दिया था, बिटू कहते थे हम। बिटू बन के आएगा तो स्वीकार है भाई। और डीसी साहब बार के लिए है। सुनना है, परमात्मा के दरबार में जाना है, और हम जाके कहें मैं श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु और फलाना महाराज आ गया हूं, ठोकर मार के नीचे फेंकेगा बात। अहंकारी दास बन के नहीं आया, छोटा बन के नहीं आया। जो बड़ा बन के जाता है छोटा बना देगा, काट देगा। किसको दिखा रहा है ये अहंकार? किसके सामने? परमात्मा के सामने। जो भी संत गया है हाथ जोड़ के, छोटा बन के ये कहता गया, ये साहिब स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, अपना बना लो, अपने में संभालो। हे साहिब मैं बहुत छोटा हूं। और जो बड़ा बन गया स्वीकार नहीं है वहां पे। यहां तो स्वीकार है, क्योंकि ये झूठा संसार है, झूठों का राज है, और झूठा प्रचार है, और झूठे चेले प्रचार करते फिरते हैं उसका। इसका नाम झूठिस्तान है। सत्य की खेती बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। अमरलोक का, सत्यलोक का मार्ग सीधा है, संतों का सरल है, वह सहज योग है। सहज योग, सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। जिन्नी सूरत रूप निदर से, पर से शब्द जाए मन घर से। शिवदयाल स्वामी जी महाराज
आगरा में आए, उनकी श्रीवाणी है सारवचन में, और उनको ही कटघरे में जो खड़ा कर दे, स्वामी जी महाराज की वाणी को काट दे, तो खुद कट गया, खुद कट लिया वो आदमी। अमरलोक के संत हुए हैं शिवदयाल स्वामी जी महाराज। सुन लो क्या कह रहे हैं, सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। दिखवा दिया है मेरे गुरु जी ने, झीनी सूरत रूप निदर से, बहुत झीनी हो चुकी है ये, आंखों पे पर्दा पड़ गया इसके, दिख नहीं रहा इसमें। पर से शब्द जाए मन घर से, जब शब्द से स्पर्श कर लेगी तब मन समझ में आएगा, ये माया समझ में आएगी, ये संसार समझ में आएगा, फिर सत्य पुरुष की भक्ति पे चलेगी आत्मा। किसने कहा है अमरलोक के संतों को निंदा करके काट दो, मान सम्मान करो उनका, वो हमारे सिर के मुकुट हैं, उन्हीं की बदौलत संत मता है, उन्हीं की बदौलत है। जान लो उत्तर प्रदेश में 90% संत मत के संत आए हैं। ये भूमि तो वैसे ही संतों के चरण कमल पड़े, यहां पे घूमे, यहां पे, फिर उनके ज्ञान को क्यों नहीं जान लेते। खर्चा एक पैसे का नहीं लगता, घर छोड़ना नहीं पड़ता, गृहस्थ आश्रम में रहो, क्यों? आत्मा निर्भोग है, आत्मा में कोई भोग नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मचारिणी है। कोई गुरु कहता है अरे गृहस्थी गुरु कर लिया, बैरागी करते, सन्यासी करते, क्यों? कहां लिखा है? बोलो। अरे आत्मा ने भक्ति करनी है, इन 5 विकारों ने नहीं करनी। गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम पे आए, हरियाणा में, रोहतक जिले में आए थे वो। कबीर साहिब उनकी सुरती को 10 वर्ष की आयु में सत्यलोक लेके दिखा के वापिस लेके आए थे। जिसने सत्यलोक देख लिया फिर कामदेव उभरेगा क्या? शादी की है, 6 संतान हुई हैं गरीबदास जी महाराज के, 4 पुत्र और 2 पुत्री, 6 संतान, गृहस्थाश्रम, सत्यलोक भी गए। नहीं दिखते क्या ये? क्यों लोगों को भ्रमित करते फिरते हो? कोई किसी के नाम पे, कोई किसी के नाम पे प्रभाव डाल के चेले बना रहा है, बस क्या फायदा है? अरे आत्मा तो ब्रह्मचारिणी है, संत मत की भक्ति करेगी, आत्मा ये शरीर नहीं करता कभी भी। लोगों को बता दो नहीं ये बात, ये नहीं बता करके कुछ और बता रहे हो तुम, उनको भयभीत कर रहे हो, सरल ज्ञान को जटिल बना रहे हो। सरल बना दो, सरल बना सकते हो तो, डरावना बना के, कठिन बना के, लोगों को डरा के भयभीत कर रहे हो तुम। भय दूर करने के लिए होते संत, भय दूर करने के लिए होते संत। तो हम सब यहां आए, दयालु की दया होती है तब सत्संग सुनने को मिलता है। सत्य भक्ति का मार्ग है, अमरलोक का मार्ग है, जो जान लेता है जीवन सफल बना लेता है। और वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।